जय हिंद दोस्तों। चलिए आज देखते हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3। जो चैप्टर का नाम है वो है मानव नेत्र। उसी में एक पॉइंट्स पढ़ना है जिसका नाम है दृष्टि दोष तथा उसके उपचार। पहले दोष को देखते हैं और साथ साथ में उपचार भी देखेंगे। उपचार का मतलब होता है इलाज, है ना। दोष तो है ये है, लेकिन उसको दूर कैसे करेंगे तो उसके उपचार भी देखेंगे। समझ में आ गया। सबसे पहले देखते हैं कि दृष्टि दोष आखिर होता क्या है। देखो, दृष्टि का मतलब होता है देखना, है ना। जो देखते हैं हम लोग उसी को तो दृष्टि कहते हैं। अगर देखने में कुछ कमी है ना। दोष का मतलब होता है कमी। तो अगर किसी प्रकार का कमी है तो उसी को कहते हैं दृष्टि दोष। देखिए तो सबसे पहले दृष्टि दोष है क्या। आप देखते क्या हैं, या तो दूर को देखते होंगे या तो नज़दीक को देखते होंगे। अगर दूर और नज़दीक को नहीं देख पा रहे हैं तो यही तो आपका बीमारी है कि नहीं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यानी आपको दूर रखी वस्तु या नज़दीक रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब दूर रखी वस्तु और नज़दीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो आपके रेटिना पर नहीं बन रहा है। समझ में आ गया। अब देखिए रेटिना क्या है वो पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पर इसलिए रेटिना यहाँ पर मानव नेत्र का बना दिए हैं क्योंकि रेटिना को भी समझाना था, है ना। रेटिना की बात आ गई तो रेटिना समझा देते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल और इंग्लिश में रेटिना। देखिए इधर ये मानव नेत्र है ना। नेत्र को देखिएगा चम्मच से इसे निकाल के तो गोल रहेगा, समझे। आँख को चम्मच से निकालेगा कैसा दिखेगा, गोल, है ना। एकदम आधा पूरा गोल रहेगा, कटोरी नियर, है कि नहीं। तो जो आधा कटोरा होता है ना, वो आधा कटोरा के कहते हैं कौची, दृष्टिपटल यानी रेटिना, है ना। तो नेत्र गोलक के आधे भाग को दृष्टिपटल कहते हैं। ये होता कहाँ, तो जहाँ देखते हो ना इसके सामने अंदर चले जाओ। समझ में आ गया। तो यानी जहाँ देखते हैं, जिससे देखते हैं उसको कहते हैं नेत्र लेंस। समझ में आ गया। नेत्र लेंस से ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, फोटो यहीं से बनता है। ठीक है, और ये बनता जाकर कहाँ पर है, तो रेटिना पर जाकर बनता है। समझ, यानी फोटो माने प्रतिबिंब। देखिए इधर आप लोग जब मोबाइल देखते होंगे तो उसमें भी रहता है लेंस, और लेंस जो है वो फोटो कहाँ जाकर बनाता है। जैसे आप मोबाइल लिए तो मोबाइल से इसे फ़ोटो खींच लिए, ठीक है, और फोटो खींचने के बाद, है ना, वो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा मेमोरी कार्ड में। पहले देखते होंगे मेमोरी कार्ड रहता था, अब तो देखते होंगे कि मोबाइल में इंटरनल मेमोरी रहता है। ठीक है, इसीलिए अब आप लोगों को मेमोरी नहीं पता चलता है। पहले के लोगों को मोबाइल से मेमोरी निकाल देते थे, खाली फ़ोटो खींचते थे, छिक छिक, है कि नहीं। अब फोटो आइबे नहीं करता था मोबाइल में। बाद में जब देखते थे तो वो फोटो है ये नहीं है। समझ में आ गया। यानी आपको मेमोरी होना जरूरी है। तो जिस प्रकार से मोबाइल में मेमोरी जरूरी है फोटो को स्टोर करके रखने के लिए, उसी प्रकार से फोटो यहाँ पर जो बनता है ना, वो बनता है रेटिना पर। सबको समझ में आ गया। अब देखिए, अगर रेटिना पर फोटो बनबे नहीं करे, चाहे दूर वाला फोटो चाहे नज़दीक वाला, तो उसको हम लोग बीमारी कहते हैं, और उस बीमारी का नाम है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा। आप देखिए दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष ऐसे होते 5 प्रकार के हैं, लेकिन आपको पढ़ना है मुख्य रूप से 3 प्रकार के। तो जब आपको क्वेश्चन में भी आएगा 10th के एग्जाम में कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको यही लिखना है कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के आपको पढ़ना है, तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला वाला कहते हैं निकट दृष्टि दोष, फिर दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। ठीक है, चलिए देखिए अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है ना। तो निकट दृष्टि दोष में देखिए कैसे याद करना है। निकट का मतलब निकट, है ना। निकट का तो दिख रहा, निकट दृष्टि का मतलब निकट वाला दिख रहा, लेकिन दोष यानी कमी, उसके बाद भी आप में कमी है। इसका मतलब क्या हुआ कि निकट वाला दिख रहा है ना, उसके बाद कमी यानी दूर वाला नहीं दिख रहा होगा। तो जब निकट की वस्तु दिखाई दे और दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सा बीमारी, निकट दृष्टि दोष। समझ में आ गया। अब इसके कारण भी है, तो कारण भी कई बार पूछ देता है कि क्या कारण है निकट दृष्टि दोष का। ठीक है, तो कारण को पहले अभी थोड़ा सा रोकते हैं, है ना। इसके उपचार क्या हैं, तो देखिए कोई भी अब अगर आपको बीमारी है तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, चश्मा। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर, है ना, कोई भी आपको अगर बीमारी है तो उसके लिए चश्मा का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए चश्मा में जो देखते होंगे वो आपको लेंस रहता है। ठीक है, चश्मा में आप देखते होंगे तो लेंस रहता है। तो बोले चश्मा किसको चाहिए, जिसको आँख में बीमारी है ना। आँख में बीमारी है तो चश्मा चाहिए। अब आँख में बीमारी आपको कितने टाइप्स के पढ़ना है, तो 3 टाइप्स के पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। देखिए इधर निकट दृष्टि दोष याद करने का तरीका याद हो गया
कि निकट की वस्तु दिखाई रही, यानी निकट दृष्टि, मतलब निकट की तो वस्तु दिख रहा है लेकिन उसके बाद भी उसमें दोष है, यानी दूर की वस्तु नहीं दिख रहा। तो यही हो जाएगा परिभाषा कि जब निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, ठीक है, या उसका प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बनता है, ऐसे इन दोष को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि, दूर का मतलब, दूर दृष्टि का मतलब हो गया दूर वाला तो दिख रहा है लेकिन उसके बाद भी दोष है, यानी दूर वाला जब दिखे और नज़दीक वाला दिखाई नहीं दे तो उसको हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं इसके उपचार क्या है ना। उपचार को देखिए तो उपचार में सब में चश्मे लगेगा लेकिन चश्मे में होता है लेंस। अब कौन सा लेंस किसको लगाना है समझ में आ गया। आज यहाँ पर समझिए बढ़िया से कौन सा लेंस किसको लगाना है। देखिए पहले लेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर लेंस जो है दो प्रकार का होता है, एक अवतल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस। अवतल लेंस को ही हम लोग कहते हैं अपसारी, है कि नहीं, अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को, और उत्तल को क्या कहते हैं, अभिसारी, ठीक है। देखिए इधर इसका दूसरा नाम है, कई बार अवतल लेंस दे देता है तो भी ठीक है, अपसारी लेंस दे दिया तो भी ठीक है, यानी अवतल दिया तो भी उसी में टिक लगाएंगे और अपसारी भी है तो वही होगा, ठीक है। देखिए इधर अवतल लेंस जो होता है वो पतला होता है, देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए पतला है, ये मोटा है कि नहीं, खा पी के मोटा हो गया है, समझ में आ गया। तो जो खा पी के मोटा होले वो उत्तल है ना, आज जो खैले पीले ना है वो अवतल, यानी वो पतला है, समझ में आ गया। तो देखिए आपको कब मोटा प्रयोग करना है और कब पतला प्रयोग करना है ना। दृष्टि दोष तो समझिएगा कि निकट वाला में निकट वाला दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष इसका मतलब कि निकट वाला दिख रहा है लेकिन उसके बाद भी दोष है तो दूर वाला नहीं दिख रहा। देखिए इसका उपचार क्या है, जब निकट दृष्टि दोष हो जाए है ना तो इसको याद रखना है ना, कि देखिए कैसे ना, देखो ना से निकट, ना अभी मोटका हमरा ना चाहिए, पतरका चाहिए, समझ में आ गया। यानी पतरका कहने का मतलब कौन वाला, यह देखिए अवतल है ना, इसी को हम लोग पतला कहते हैं, और ये क्या है मोटा, ये मोटा होता है और ये पतला होता है। याद करने का ट्रिक याद हो गया कि ना से निकट है ना, और ना अभी हमरा मोटका ना चाहिए, कौन चाहिए, पतरका चाहिए, समझ में आ गया। पतरका यानी कौन लेंस, अवतल लेंस है ना। तो जब निकट दृष्टि दोष हो जाएगा है ना तो जो चश्मा का प्रयोग करेंगे उस चश्मे में जो लेंस लगेगा वो कौन सा लेंस लगाइएगा, अवतल लेंस, समझ में आ गया। अब देखिए अब अवतल लेंस होता कैसा है, पतला होता है, इसी का दूसरा नाम अपसारी लेंस, ठीक है। अब देखिए अब दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष भी याद हो गया। अब इसका उपचार क्या है, मतलब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो इसमें भी चश्मा लगाना पड़ेगा, समझ में आ गया। सभी में चश्मा है ना, एगो देखते होंगे आया भी होगा बहुत सारा रील, चश्मा लगाओ ना भाई, चश्मा लगाओ, समझ में आ गया। वही तो चश्मा लगाना है, दृष्टि दोष होले तो चश्मा लगाओ, समझ में। लेकिन लेंस का बात होता है कि यहाँ पर कौन सा लेंस लगाएंगे, ठीक है। देखो इधर इसका उल्टा कर दीजिए, समझ में आ गया। बताइए इसमें तो पतरका चाहिए, तो बताइए जब दूर दृष्टि दोष होगा तो उसमें कौन सा, मोटका लेंस है ना। अब मोटका को कौची बोलते हैं, उत्तल लेंस। तो इसका उपचार कौची है, यानी इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उत्तल लेंस लगाकर, समझ में आ गया। चलिए देखिए इधर अब इसके कारण को देखते हैं। देखिए नेत्र गोलक जो है इसमें लंबा हो जाता है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना है ना। और देखिए और क्या है, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। देखिए इधर नज़दीक वाला तो दिख ही रहा है ना, तो मोटा किसके लिए चाहिए, नज़दीक देखने के लिए। जब नज़दीक देखना है तो मोटा, जब दूर देखना है तो पतला चाहिए, समझ में आ रहा है। देखिए इधर तो नज़दीक वाला तो दिख ही रहा है, इसका मतलब मोटा हो गया, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया कि दूर वाला को देख नहीं पा रहा है, दूर वाला को नहीं देख पा रहा है। इसीलिए हम लोगों को दूर को देखने के लिए पतला लेंस चाहिए है ना। तो यहाँ से भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जब पतला लगाया जा रहा है तो इसका जो नेत्र लेंस है वो मोटा हो गया होगा, तब तो पतला लेंस चाहिए, समझ में आ गया। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें देखिए नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक है जो छोटा हो जाएगा, ठीक है, और जो नेत्र लेंस है वो पतला हो जाएगा है ना, ज़्यादा पतला हो गया, ठीक है। तो मोटका लेंस लगा लो, चश्मा में लगा के मोटका लेंस लगा लो, ठीक है, आपको बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट में लिख दिए हैं उपचार। अगर वहाँ पर आ जाए कि दूर दृष्टि दोष का है ना कैसे उपचार किया जा सकता है या इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तो लिखेंगे इसमें कि दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग चश्मा का यूज करेंगे है ना, यानी चश्मा का प्रयोग करेंगे। लेकिन उस चश्मे में जो लेंस लगाएंगे है ना, या लेंस लगा होता है
वो उत्तल लेंस होता है दूरदृष्टि के लिए, और निकट के लिए अवतल लेंस लगा होता है। समझ में आ गया। अब एक होता है जरा दूरदर्शिता, है ना, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता देखो क्या होता है, जरा दूरदर्शिता है ना, इसमें ना तो निकट वाला दिखेगा ना तो दूर वाला दिखेगा। तो वैसे बीमारी को हम लोग कहते हैं जरा दूरदर्शिता। ना तो निकट की वस्तु को दिखाई दे रहा है उसे साफ साफ, और ना तो दूर वाला दिखाई दे, यानी दोनों ना दिखाई दे, तो कौन बीमारी है, जरा दूरदर्शिता। समझ में आ गया। तो जरा दूरदर्शिता जो है ना, यह कम एज वाले को नहीं होता, यह बुढ़ापे अवस्था में जाने से होता है। मतलब जैसे जैसे हम लोग वृद्धावस्था में जाते रहते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना, कि यह वृद्धावस्था में होता है। समझ में, यह सभी यानी कम उम्र वाले को नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप वृद्धा होते जाइएगा तो आपके जो ऐसे भी देखते होंगे, है ना, जो मांस है वो सब लटकते जाता है, झुर्रियाँ पड़ते जाता है। समझ में आ गया। तो जो यहाँ पर सिलियरी मांसपेशियाँ देख रहे हैं ना, ये लेंस को लटका के रखे हुए हैं सिलियरी मांस। तो यह भी जो मांसपेशियाँ है ना, यह भी सिकुड़ने लगता है। समझ में आ गया। नेत्र लेंस से जो खराब होने लगता है, समझ में आ गया, वो भी सिकुड़ने लगता है, वो अच्छे तरह से अब काम करने नहीं लगता। समझ में आ गया। तो ना तो उसको दूर का दिखाई देगा ना तो उसको नज़दीक का दिखाई देगा। अब सोचो, अगर दूर का नहीं दिखाई दे रहा था तब तो अवतल लगा दिए, और नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा था तो उत्तल लगा दिए। लेकिन अब दोनों नहीं दिखाई दे रहा है तो बोलो ओरा तो दो चश्मा की ज़रूरत है कि नहीं। यानी कि जब वो कहीं जाएगा तो उसको दो चश्मा चाहिए। अगर दूर देखना है तो पहले अवतल लगाएगा, हाँ अब दिख रहा है। समझ में आ गया। अगर उसको नज़दीक देखना है तो फिर दूसरा चश्मा को उठा के ऐसे देखेगा, है ना, तो उसको चला कि वो, है ना, ये तो हम बार बार चश्मा में बदल रहे हैं। अगर सोचो कि जरा दूरदर्शिता होल है और वो गया पार्टी उटी में खाए लगी, है ना, तो खाना उना वाला के देखे ला कि खाना वाला आ रहा है कि नहीं लेके, है ना, तो वो ऐसे एगो चश्मा पहन के देखेगा कि आ रहा है कि नहीं पूरी। समझ में आ गया। और जब नज़दीक में हो रहा पूरी उठाना है पत्तल में से तो दूसरा का चश्मा में खोल के ऐसे हटा के अब नज़दीक वाला, यानी दूर के देखे लगे तो कौन, है ना, अवतल का प्रयोग करते हैं। दूर को देखने के लिए पतला लेंस चाहिए, है ना, तो अवतल, और नज़दीक के देखे लगी मोटा लेंस उत्तल। तो दो गो चश्मा लेके चलेगा, है ना, तो बड़ा दिक्कत है। समझ में। आ जहाँ खैटू पीटू रहेगा तो अगलो बगलो कौची कर रहा है कि नहीं, खात बार नहीं खे। समझ में आ गया। ये कौची तो चश्मा बदले में लगाता रहा, है ना, पहले खाई जा खाई। तो इसीलिए, है ना, लोगों ने इसका जुगाड़ निकाला, जुगाड़ यही निकाला, है ना, कि एक के वो जो एक ही चश्मा है उसी में दो दो गो लेंस लगवा दो, है ना। तो एगो लेंस ऊपर में रहेगा, एगो लेंस नीचे में। इसीलिए कोई किसी किसी चश्मा में आप देखते होंगे तो दो गो लेंस रहता होगा। देखिए, जैसे कि देखिए कोई आप चश्मा देखते होंगे तो इस तरह से दो दो गो लेंस रहेगा। देखिए, एगो यहाँ रहेगा नीचे और एगो ऊपर, है ना। तो उसको समझ जाइएगा कि जिसमें दो गो लेंस है उसको कौन सा बीमारी है, जरा दूरदर्शिता। जरा ना तो और नज़दीक वाला दिख रहा है ना तो दूर वाला दिख रहा है ना। तो देखो दिमाग लगा ना कि जब भी आप देखते होंगे ना तो दूर देखने के लिए रहता होगा, थोड़ा सा आँखवा को ऐसे उठा देते होंगे, और जब नज़दीक देखना है तो थोड़ा सा आँखवा नीचे ऐसे। समझ में आ गया। तो नीचे देखना है यानी नज़दीक, तो नज़दीक देखने के लिए कौन सा लेंस, है ना, नज़दीक देखने के लिए मोटा लेंस। तो उत्तल लेंस है जो नीचवा में लगा दिया, अवतल लेंस ऊपरवा में लगा दिया, ठीक है। तो नीचे ऊपर में दो दो गो लेंस लगा हुआ, और ये दोनों लेंस को मिलाकर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस, है ना। तो जरा दूरदर्शिता में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, बाईफोकल लेंस का। समझ में आ गया। तो इसका उपचार क्या है कि इसमें भी चश्मा लगाइए, लेकिन इसमें कौन सा लेंस का उपयोग करना है, बाईफोकल लेंस। समझ में आ गया। तीनों बीमारी अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में आप अच्छे तरह से लिखिएगा, ठीक है। इसके उपचार भी लिख दीजिएगा। इसका कारण नहीं पूछता है, कारण दो का पूछेगा, एगो निकट दृष्टि दोष का या दूर दृष्टि दोष का, ठीक है। चलिए देखिए, अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। स्पष्ट दृष्टि दोष, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है ना। यानी आपको स्पष्ट दृष्टि का मतलब जैसे देखें, है ना, आपको पढ़ने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी, जैसे यहाँ से यहाँ आँख के बीच की दूरी कम से कम कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब आप साफ साफ पढ़ सकेगा। देखिए, अब इससे ज़्यादा नज़दीक लाइएगा जा पढ़ ही नहीं पाइएगा। समझ में आ रहा है ना, है ना। तो नज़दीक भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाइएगा, ज़्यादा दूर भी कर देंगे, है ना, उतना क्लियर नहीं दिखेगा। समझ में आ गया। तो कम से कम न्यूनतम जो दूरी होना चाहिए ना, वो न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। यानी आँख से लेकर वो वस्तु के, है ना, तो आप बढ़िया से एकदम अच्छा से देख सकते हैं, है ना, यही वस्तु है। समझ में, तो आप बढ़िया से उसको देख रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो यानी न्यूनतम दूरी, इसको याद कैसे रखेंगे, है ना, तो देखते हैं आंखें से ना, है। समझ में आ गया। तो देखिए,
आप इसको कैसे याद रखिएगा, आप इसको बोलेगा ना कि 25 को सामने सामने देख लेंगे, है ना, आ जाओ 25 को सामने सामने देख सकते हैं, समझ में, यानी जो वो दूरी होगा न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक आराम से देख लेंगे एकदम, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए अब दूसरा, आँखों में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि आँख में कौन सा लेंस होता है तो आपको उत्तल लेंस, है ना, में टिक लगाना है। लेकिन अब आप सोचिए कि आप, हम तो अभी पढ़ाएं कि सर, है ना, या आप भी पूछ सकते हैं कि सर देखिए, है ना, जो अगर दूर देखना है तो अवतल चाहिए, अब नज़दीक देखना है तो उत्तल, आँख में उत्तले लेंस है तो दूर वाला के कैसे देखता होगा सर, समझ में आ गया। तो यह भी एक भारी समस्या है समझने के लिए, है ना। तो इसको देखिए समझना है, एकदम आसान है ना। देखो ये तो है उत्तल लेंस, है ना। तो जब आपको दूर देखना रहता है ना तो आपको आँख समझ लेता है, समझ में आ गया। इसमें जो सिलियरी मांसपेशियाँ होता है ना वो ऐसे देखो दोनों तरफ से लगल है, अब वो ऐसे धर के टीर दिया, बना दिया पतला, बना दिया पतला, अब पतला बना दिया, आराम से दूरवा देखिए, नहीं कौनो ठीक दिक्कत नहीं है, आराम से दम दिखेगा। जब नज़दीक देखना रहता है तो ले आया सिकुड़ा दिया, लीजिए देखिए, अब समझ में आ गया। तो नज़दीक देखने के लिए उत्तल हो जाता है और दूर देखते हैं तो फाड़ देता है, समझ में आया। उसको चीर के कौची बना देगा पतला, या देखिए सिलियरी मांसपेशियाँ इधर से पकड़ ले, ऐसे करके तीर देता है ना, अब बन जाता है। और यही सब जो सिलियरी मांसपेशियाँ है वो बुढ़ापे अवस्था में जेते जेते, है ना, थोड़ा सा खराब जैसा होने लगता है ना, लचक हो जाता है, ठीक है। जो लेंस है उसमें वो लचकने लगता है ना, सिलियरी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण ये बीमारी हो जाता है, ना तो जल्दी, है ना, उसको उत्तल बना पाता है, ना तो जल्दी अवतल बना पाता है, समझ में आ गया। इसीलिए वो देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, समझ में आ गया। अब देखिए, तो यानी आँखों में लेंस होता है उत्तल, ठीक है, लेकिन अवतल भी बनता है और उत्तल भी हो जाता है, ठीक है, वो बनाता है सिलियरी मांसपेशियाँ खींच करके, समझ में आ गया। अब देखिए लेंस का जो ऐसा मात्रक होता है, यानी लेंस को कौची में नापोगे, है ना, लेंस के जो क्षमता होगा वो उसको कौची में नापोगे, यानी लेंस के क्षमता होगा, सॉरी यहाँ पे छूट गया एक बार, है ना, लेंस के क्षमता, लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक जो होगा, है ना, वो होगा डाईऑप्टर, यानी लेंस के क्षमता को कौची में मापोगे तो डाईऑप्टर में मापेंगे, समझ में आ गया। अब देखिए या तो कभी कभी मीटर इनवर्स भी दे देता है, मीटर का पावर -1 इसको इनवर्स पढ़ते हैं, मीटर इनवर्स भी दे देता है, समझ में आ गया। तो देखिए एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक मतलब कि नापने की यूनिट होता है ना, उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। तो जैसे देखिए हर चीज़ को हर चीज़ में मापते हैं, जैसे तेल उल को आप केजी में नापते होंगे कि 1 केजी तेल 2 केजी थे। अब बोलिए, है ना, लेंस के क्षमता को आप केजी में मापिएगा कि कितना देखेगा क्षमता है, 1 किलो, है ना, तो बोलेगा 5 किलो, समझ में आ गया। क्षमता को आप कौची में मापिएगा, डाईऑप्टर में, है ना। कभी कभी क्या दे देता है मीटर इनवर्स, समझ में आ गया। अब